जय श्री राम मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं हस्तरेखा की। हमारी हथेली में कई तरह की रेखाएं पाई जाती है। हथेली में रेखाओं का अधिक जाल होना शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है उस व्यक्ति के जीवन में उलझने हैं, वह एक उलझा हुआ व्यक्तित्व है। हमारी हथेली की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है भाग्य रेखा। हर आदमी को उत्सुकता होती है यह जानने की कि मेरी भाग्य रेखा कैसी है। इसके लिए वो हस्तरेखा विशेषज्ञों को अपना हाथ दिखाते हैं और पूछते हैं कि मेरी भाग्य रेखा कैसी है। लेकिन सूर्य रेखा की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। सूर्य रेखा एक दुर्लभ रेखा होती है जो कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। मित्रों, इसका प्रारंभ अनामिका अंगुली के ठीक नीचे से होता है। अनामिका अंगुली का मतलब है हमारी हथेली की सबसे छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली। इसी का नाम है अनामिका। अनामिका अंगुली जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ सूर्य का माउंट होता है। माउंट का अर्थ होता है पर्वत। यह जितना सॉलिड होता है, उभरा हुआ होता है, उतना ही बेहतर माना जाता है। और यदि माउंट दबा हुआ है तो इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जो लोग साधारण जीवन बिताते हैं, आम आदमी होते हैं, उनकी हथेली में या तो सूर्य रेखा होती ही नहीं है, और यदि होती है तो बड़ी सूक्ष्म रूप में होती है, जो कि सूर्य के माउंट तक ही सीमित रहती है। ऐसे लोगों का जीवन साधारण जीवन होता है और वो एक निश्चित ढर्रे पर अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव कम ही देखने को मिलता है। और यदि सूर्य रेखा हथेली के मध्य से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाए, यानी उल्टी दिशा में जाए, और चलती चलती सूर्य के माउंट तक पहुंच जाए, तो इसको बहुत ही बेहतर सूर्य रेखा माना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व दुर्लभ होते हैं और वो अपने परिवार के लिए, समाज और देश के लिए कुछ अलग हटकर कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को जिस तरह से सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है, अंधकार को दूर करके उजाला फैला देता है, उसी तरह से सूर्य रेखा सॉलिड होती है जिन हाथों में, वो लोग अपनी प्रसिद्धि और यश से चारों ओर प्रकाशमान होते हैं। तो अब आप स्वयं अपनी हथेली की सूर्य रेखा को चेक कर सकते हैं कि आपकी हथेली में सूर्य रेखा है कि नहीं है तो किस स्थिति में है। इसी से हमारी यश और प्रसिद्धि जुड़ी हुई होती है। कई बार यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति धनी है, संपन्न है, लेकिन उसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है। तो धन संपत्ति से इसका ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि धन संपत्ति हमारी पुश्तैनी भी हो सकती है, बिना मेहनत के भी मिल सकती है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारी भाग्य रेखा कमज़ोर है, लेकिन सूर्य रेखा मजबूत स्थिति में है, तो हमारे पास धन संपत्ति चाहे कम हो, लेकिन हमें यश और प्रसिद्धि ज़्यादा मिलती है, और यही मनुष्य की असली कमाई होती है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि अब आप सूर्य रेखा को पहचान गए होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।